यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ से मरने वालों के घरों में हाहाकार मचा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक सत्संग में करीब 2.5 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। 120 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा घायल हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को खुद घटनास्थल पर जाकर मरीजों का हालचाल लिया और मुआवजे का ऐलान किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो यूपी में हाथरस में जो हादसा हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। एक एक कर वहां से सामने आने वाली तस्वीरें, लोगों की चीख पुकार, बेबस महिलाओं के आंसू और लाशों का अंबार रोंगटे खड़े कर दे रहा है। तो कहां चूक हुई? आखिर किसकी गलती थी? क्यों भरी गर्मी में लाखों की संख्या में भीड़ को इकट्ठा होने दिया गया? क्या प्रशासन को इतनी बड़ी संख्या में आने वाली भीड़ का अंदाजा था? क्या भोले बाबा की तरफ से सत्संग के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? तो इस तरह के तमाम सवाल आज देश पूछ रहा है, लेकिन फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है। हाथरस जैसे हादसों को रोकने के लिए भीड़ नियंत्रण उपायों का एक्टिवली इंप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर उन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। जब बड़ा हादसा होता है कोई, तो प्रशासन की नींद टूटती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में कैसे अचानक होने वाले हादसों से बचा जा सकता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी बड़े संगीत कार्यक्रम, रैली, खेल आयोजन या उत्सव में आप जाते हैं, तो जहां तक नजर जाती है वहां तक खचाखच लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आती है। इस तरह के बड़े आयोजनों में आमतौर पर कोई बड़ी या गंभीर समस्या नहीं होती, लेकिन अगर एरिया की कैपेसिटी से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए तो फिर मैनेजमेंट ठीक से अपना काम नहीं कर पाता है। तब ऐसे हादसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब लोगों की भीड़ एक ही वक्त पर एक ही दिशा में चलने लगती है तो कुछ लोग आपस में टकरा सकते हैं, धक्का मुक्की या भगदड़ मच सकती है, जैसा कि हाथरस वाले हादसे में हुआ। इसलिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट गेट सुनिश्चित करना, पर्याप्त पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना और अफवाहों को दूर करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम होना बेहद जरूरी है, ताकि भगदड़ जैसी स्थिति में अपनी जान बचाई जा सके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही देश में इस तरह की भगदड़ वाले हादसे होते हैं। दुनिया भर में इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें बेवजह बेवक्त सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि 1980 से 2007 के बीच भीड़ बढ़ने की लगभग 215 घटनाएं हुई हैं, जिनकी वजह से 7,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, 14,000 लोग घायल हुए हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसी घटनाओं में ज्यादातर मौतें कुचलने की वजह से होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह के हादसों में ज्यादा भीड़ के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी से भी मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है। भीड़ का दबाव आपकी छाती पर पड़ता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, जिससे कंप्रेसिव एस्फिक्सिया कहा जाता है। इस प्रॉब्लम को जब दम घुटने लगता है तो उसे कंप्रेसिव एस्फिक्सिया कहा जाता है। एक दिशा में भीड़ बढ़ती है, आगे निकासी का रास्ता न होने पर या फिर छोटा होने पर लोगों में घबराहट पैदा हो जाती है। किसी भी वजह से बाहर निकलने का रास्ता जाम हो जाता है, लिहाजा भीड़ के आगे का हिस्सा तो धीरे चलता है, जबकि पीछे से लोग तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। घबराहट में धक्का मुक्की करते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कुचले जाते हैं या ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपने होश हवास खो बैठते हैं और मौत का शिकार हो जाते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि एक छोटी सी भीड़ में भी इतनी ताकत होती है कि वो मजबूत से मजबूत रेलिंग को भी तोड़ सकती है। इसलिए जब भी आप ऐसे किसी बड़े कार्यक्रम में पहुंचे और बहुत जरूरी हो तभी जाएं। अगर जाना ही पड़े तो कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें। गेट खुलने पर जल्दबाजी ना करें। आगे बढ़ने वाली भीड़ की ओवर एनर्जी या एक्साइटमेंट हादसे की वजह बन सकती है। जब भी आप किसी कार्यक्रम में जाएं तो सभी एग्जिट गेट्स को अपने ध्यान में रखें, अपने दिमाग में बिठा लें, ताकि अगर भगदड़ जैसे हालात पैदा हों तो आप अपने नजदीकी एग्जिट गेट तक सुरक्षित पहुंच सकें। इस बात का जरूर ख्याल रखें कि फर्स्ट एड स्टाफ और सुरक्षा कर्मी कहां तैनात हैं, ताकि वक्त पर मदद मिल सके। मेन स्टेज के पास लगे बैरिकेड्स या जो बाड़ होती है उससे दूर रहें। अक्सर वहीं पर भीड़ का दबाव सबसे पहले बढ़ता है। कोशिश करके किनारों पर ही रहें, ताकि निकलने में आपको वहां से आसानी हो सके। गीली या कीचड़ वाली जगहों पर खड़े होने से बचें, क्योंकि ऐसी जगहों पर गिरने या फिसलने की आशंका ज्यादा रहती है। इसलिए समतल साफ सुथरी जगह पर ही खड़े रहें। बोतलें, डिब्बे या कूड़े कचरे पर नजर रखें या उनसे दूर रहें, वहां पर आप गिर सकते हैं। जब भी आप चलती हुई भीड़ में हो तो बाकी भीड़ की तरह तेजी दिखाने की जगह आराम से चलने की कोशिश करें।
सीढ़ी, पहाड़ी, एस्केलेटर पर चढ़ते समय सहारे के लिए जो रेलिंग लगी हुई है उसे जरूर पकड़ें। पूरे आयोजन के दौरान भीड़ के व्यवहार और अस्थिरता पर नजर रखें। अगर आप चलती भीड़ में गिर जाएं तो तुरंत उठें और किसी से मदद मांगें। अगर आप घायल हो जाते हैं तो जल्द से जल्द मेडिकल चेकअप लें। आयोजन स्थल पर तैनात मेडिकल ऑफिसर से संपर्क कीजिए, 911 पर कॉल कीजिए या नजदीकी अस्पताल में जाइए। तो अब सुनिए, अगर आप भीड़भाड़ में फंस गए हैं तब क्या करें। भीड़ में खींचे जाने या पकड़े जाने से खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों को किसी बॉक्सर की तरह अपने शरीर की तरफ मोड़ लीजिए। सांस लेने के लिए अपने चेहरे के आसपास कुछ खाली जगह जरूर रखें ताकि ऑक्सीजन की कमी से आप बेहोश होने से बच सकें। अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाए रखें, उखड़ने ना दें। भीड़ की दिशा में ही आराम से आगे बढ़ते रहें। भीड़ के रुकने या अड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। जिस स्पीड में बाकी लोग चल रहे हैं उसी स्पीड में चलने की कोशिश कीजिए। अगर आप बैलेंस खोकर जमीन पर गिर जाते हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें या फिर मदद मांगें। अगर आप वापस खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो अपने शरीर को एक गेंद की तरह मोड़ लें। एक गेंद की तरह अपने शरीर को मोड़ लीजिए। अपने सिर और गर्दन का बचाव कीजिए, ये नाजुक हिस्से होते हैं। दीवारें, रेलिंग, बाड़ या किसी भी ठोस चीज जैसे बैरिकेडिंग से दूर रहें। यहीं पर भीड़ का दबाव तेजी से बढ़ता है। तो शांत रहें और चलती भीड़ को धक्का देने की कोशिश ना करें। अगर आग या धुआं हो तो नीचे की तरफ झुक जाएं, क्योंकि धुआं ऊपर की तरफ उठता है और तंग भीड़ में आपको मिलने वाली ऑक्सीजन में कमी कर सकता है। तो किसी भी कार्यक्रम का बेसिक एलिमेंट आने वाले विजिटर को समझना होता है और ये बहुत जरूरी होता है। जब जाइए आंख कान सब खुले रखिए, सब देखिए जिस वेन्यू पर आप गए हैं। ये काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि कार्यक्रम किस तरह का है। ये धार्मिक कार्यक्रम है या कोई स्कूल यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है या फिर कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन है, म्यूजिक फेस्टिवल। कार्यक्रम किस मौसम में आयोजित किया जा रहा है, इन सभी बातों के आधार पर अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड क्राउड की संख्या निर्धारित करने की कोशिश करनी चाहिए। हम फिर आपसे कह रहे हैं, बहुत आवश्यक ना हो तो ऐसी जबरदस्त भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहिए। अपने बच्चों को उधर बिल्कुल लेकर मत जाइए अपने साथ। पिछली आपदाओं की समीक्षा करने से पता चलता है कि जरूरी जानकारी की कमी के चलते लोग अक्सर घबरा जाते हैं। घबराहट में अपनी दिशा बदल देते हैं, जिससे अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड फ्लो हो जाता है भीड़ का। सही जानकारी और उसका प्रचार प्रसार भीड़ को मैनेज करने में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में मदद के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ सभी कन्वीनियंट लोकेशंस पर वॉच टावर, मेन कंट्रोल रूम में एरिया वाइज टोटल क्राउड की सीसीटीवी निगरानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आयोजकों को ऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फायर सेफ्टी एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट और सेफ्टी गाइडलाइंस को पूरा करने वाले तमाम अरेंजमेंट्स एंश्योर कर लेने चाहिए। खासकर त्योहारों के मौसम में सभी लाइफ सेविंग्स फैसिलिटीज को चेक कर लेना चाहिए और एम्बुलेंस को इस तरह से लोकेट करना चाहिए कि उनके पास का जो रास्ता है वो हमेशा खुला रास्ता हो, ताकि मरीजों को लेकर एम्बुलेंस से निकला जा सके। तो दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में अगर हम रखें तो भविष्य में होने वाले हादसों से खुद को बचा सकते हैं। हाथरस में जो हुआ उसे भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन सबक लेकर ऐसे हादसों से बचा जरूर जा सकता है। क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।